नमस्ते, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजने को है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम, खबरों की दुनिया का ऐसा तूफानी बुलेटिन जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी, जो आपको दिखाएगा खबरों के सच्चा और सटीक एंगल। इसलिए जुड़े रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ, क्योंकि मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो डालती हैं आप पर सीधा असर। खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, हमारे रिपोर्टर्स देंगे ग्राउंड जीरो से अंदर की खबर। शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबरें। सुपर 10 में 10वीं खबर, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री। आज से 2 दिन का दौरा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और डिप्टी एनएसए से करेंगे मुलाकात। सुपर 10 में 9वीं खबर, महाराष्ट्र के सांगली में एक ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। मुंबई पुलिस के छापे में 250 करोड़ की ड्रग्स जब्त। फैक्ट्री में काम करने वाले और ड्रग्स से जुड़े कार्टेल के 10 लोग गिरफ्तार। सुपर 10 में 8वीं खबर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। 8 से 9 महीने के अंदर चुनाव कराने और अपनी सरकार बनाने का किया दावा। बोले, हम जम्मू कश्मीर में लगातार शांति बनाए रखना चाहते हैं। सुपर 10 में 7वीं खबर, राजस्थान में कांग्रेस को झटका। टिकट मिलने के बाद राजसमंद से कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन रावत ने टिकट लौटाया। चिट्ठी लिखकर कहा उनके विरोध के बावजूद जबरन टिकट दिया गया। कांग्रेस पसोपेश में। और सुपर 10 में 6ठी खबर, यूपी में रामपुर और मुरादाबाद सीट को लेकर घमासान जारी। रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी नेताओं के 1 से ज्यादा नामांकन। मोबिल्ला नदवी, असीम रजा ने नामांकन दाखिल किया। मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन के सपोर्ट में जावेद अली ने खोला मोर्चा। सुपर 10 में 5वीं खबर, बिहार में पूर्णिया सीट पर फंसा पेच। लालू यादव ने दिया बीमा भारती को टिकट। पप्पू यादव नाराज। बीमा ने किया 3 अप्रैल को नामांकन करने का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव 2 अप्रैल को ही कर सकते हैं नामांकन। सुपर 10 में 4थी खबर, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में घमासान और बढ़ा। सांगली सीट पर शिवसेना उद्धव गुट ने किया उम्मीदवार का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांगली सीट छोड़ने को तैयार नहीं, वहीं भिवंडी सीट पर भी चल रही है तनातनी। सुपर 10 में 3री खबर, आज मुंबई में महायुति की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों की हो सकती है घोषणा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 27, शिवसेना शिंदे गुट 14, एनसीपी अजीत पवार 4, एमएनएस 2 और महादेव जानकर की पार्टी को 1 सीट। सुपर 10 में 2री खबर, अमरावती से सांसद नवनीत राणा बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने नवनीत राणा को कराया पार्टी में शामिल। बीजेपी ने कल ही बनाया नवनीत राणा को अमरावती से कैंडिडेट। और सुपर 10 की पहली खबर, दिल्ली शराब घोटाला केस में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड। कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकती रिमांड बढ़ाने की मांग। और मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड में चल रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आज अदालत में 2 मामलों पर सुनवाई है। आज अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है और इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। दोपहर करीब 2 बजे केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, जबकि केजरीवाल की तरफ से लगातार मनी ट्रेल पर सवाल किए जा रहे हैं। तो वहीं ईडी रिमांड में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर आदेश जारी करने के मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर भी सुनवाई होनी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की गई है। और आज अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर, जैसे कि हमने आपको बताया, सुनवाई होनी है। ईडी रिमांड पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी। फिर अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने वाला है और याचिका में केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की गई है। तो 2 मामले जो हैं वो आज हैं। एक तरफ ईडी की रिमांड खत्म हो रही है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग करेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के एक बयान की चर्चा जोरों पर है। सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि केजरीवाल कोर्ट में बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया, यानी मनी ट्रेल के बारे में वो बताएंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में उसके बाकायदा सबूत भी मुहैया कराएंगे। तो एक बार फिर से कैमरा के सामने आई अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उन्होंने कहा कि आज पीएमएलए, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा आखिर गया तो गया कहां, यानी मनी ट्रेल के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल कोर्ट में उसके बाकायदा सबूत भी देने वाले हैं। कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आनंद तिवारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में हैं और साथ ही साथ दीपक बिष्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं।
आनंद, बड़ा सवाल यह है कि कल एक तरफ तो कोर्ट से झटका लगा है, लेकिन अब ये नई बात सामने आ रही है, यानी सबूत दिए जाएंगे अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में, जहां आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है और रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब तक कहां थे? देखिए, जाहिर तौर पर पंकज, आज कोर्ट में सुनवाई होगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आज 2 बजे के आसपास जो है वो ईडी जो है राउज़ुबिनी कोर्ट में पेश करेगी और जो जानकारी मिल रही है कि उनकी फर्दर आगे रिमांड भी जो है वो ईडी मांग सकती है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ही जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है उसने गोवा के कुछ नेताओं को सम्मन्स किया है और उन्हें आज पूछताछ में शामिल होने बुलाया है। देखना होगा पंकज कि क्या वो नेता पूछताछ में शामिल होने के लिए आते हैं, क्योंकि ईडी कोर्ट को ये बता सकती है कि उन नेताओं तक भी जो है जो 45 करोड़ रुपए की बात ईडी ने कोर्ट में कही थी, 100 करोड़ रुपए के किकबैक से जो पैसा आया था वो आप नेताओं तक पहुंचा था और हवाला के जरिए कैश में पैसा उन तक पहुंचा था। एक उम्मीदवार ने बाकायदा इसको लेके ईडी के सामने इस बात के बयान भी जो है वो दर्ज कराए हैं। वहीं इस पूरे मामले में जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कितना सहयोग कर रहे हैं पूछताछ में, इसको लेकर भी जानकारी जो है वो कोर्ट को देगी। कि कविता से भी कुछ लोगों का आमना सामना कराया गया था, उसको लेकर पहले ही कोर्ट को जो है ईडी बता चुकी है। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और एक आरोप जो ईडी के ऊपर लग रहे थे और जिस तरह से सुनीता केजरीवाल लगातार बोली थी कि अंदर से उन्होंने एक फाइल साइन की है, उस पर भी ईडी आज काफी जानकारी जो है विस्तृत तौर पर कोर्ट को बता सकती है, क्योंकि ईडी ने पहले इस बात का खंडन किया है कि ईडी हेडक्वार्टर में जो मेरे ठीक पीछे है, यहां पर किसी भी मुलाकाती को कोई पेन कागज या कोई डॉक्यूमेंट लेकर आने की अनुमति नहीं होती है। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि अंदर से फाइल साइन की गई, उसको सिरे से जो है वो ईडी ने नकार दिया और उसको लेके आज हो सकता है कि कोर्ट में भी ये बात जो है ऑन रिकॉर्ड ईडी बोल सकती है। बिल्कुल दीपक बिष्ट, आपसे जरा समझना चाहेंगे, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, उनकी रिमांड और ज्यादा मांगेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लेकिन अब जैसा कि सुनीता केजरीवाल दावा कर रही है कि मनी ट्रेल के बारे में, पैसा कहां गया, इसके बारे में अरविंद केजरीवाल आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में बता सकते हैं। सवाल तो यही है ना कि अब तक क्यों नहीं बताया, किस बात का इंतजार हो रहा? देखिए, वही चीज़ आज कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने ये दावा किया है कि कोर्ट में वो कोर्ट के सम्मुख रखेंगे, तो इससे पहले ईडी जब तक लगातार उनसे 6 दिन में पूछताछ कर रही थी, तो ईडी यहाँ पर कोर्ट में ये कहेगी कि उनके सामने क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि वो 6 दिन से पूछताछ कर रहे हैं और मनी ट्रेल के अलावा जो 100 करोड़ के आसपास का जो रिश्वत दी गई थी उसके बारे में पूरी ट्रेल पता करनी है, यहाँ पर पहले ही ईडी कह चुकी है और इसको लेकर पुख्ता सबूत उनकी तरफ से दिए गए। जितने लोग इस पूरे रूट को आगे अंजाम तक पहुँचाने वाले लोग थे, उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई थी ईडी के द्वारा और उनसे पूछताछ यानी कन्फ्रंट भी करवाना है केजरीवाल के साथ। और उसके अलावा आज कोर्ट में क्या रहेगा, क्योंकि ईडी ने अपने ग्राउंड तो तय कर रखे हैं कि वो एक बार फिर आगे की रिमांड मांगेगी, क्योंकि जो अभी तक पूछताछ हुई है उसको यहाँ पर ब्यौरा उसका दिया जाएगा कोर्ट के सम्मुख और क्या क्या चीज़ें हासिल हुई है, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जो मीडिएटर हैं या फिर उससे जुड़े हैं, उन सभी से पूछताछ करनी है। तो आज की जो पूछताछ या फिर आज जो कार्रवाई होगी काफ़ी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। दीपक बिष्ट, आनंद तिवारी आपके पास भी लौट